हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कविता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो जैसा कि मैं आप सभी को कविता के ऊपर शॉर्ट नोट्स भी करवा रही हूं और पहले भी करवा चुकी हूं, तो उन्हीं कविताओं पर आधारित हम शॉर्ट नोट पे आज बात करने वाले हैं। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, साकेत के नवम सर्ग में किस पात्र के विरह का मार्मिक चित्रण किया गया है? सीता, कैकेयी, उर्मिला या फिर कौशल्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साकेत के नवम सर्ग में आपको किसका वर्णन देखने को मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर उर्मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? 9, 10, 11 या फिर 12? तो राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार या फिर सरस्वती सम्मान? तो राइट आंसर हो जाएगा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य कामायनी के रचयिता है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, कामायनी को प्रसाद जी की कौन सी रचना माना जाता है? प्रथम काव्य रचना, मध्यकालीन कृति, अंतिम काव्य रचना या फिर अधूरी रचना? तो राइट आंसर है अंतिम काव्य रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी में प्रथम और अंतिम सर्ग क्रमशः कौन सा है? आशा आनंद, श्रद्धा आनंद, चिंता आनंद या फिर काम निर्वेद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चिंता। देखिए, चिंता से शुरू होती है कोई चीज और कहाँ पे जाके खत्म हुई? आनंद पे जाके खत्म हुई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, कामायनी का दार्शनिक आधार किस दर्शन से सर्वाधिक संबंधित है? अद्वैत वेदांत, कर्मवाद, प्रतिभिज्ञा दर्शन या फिर शून्यवाद? तो ये प्रतिभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट है, कामायनी में श्रद्धा का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? बुद्धि, विवेक, हृदय या फिर कर्म? तो राइट आंसर है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है। नेक्स्ट है, कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? मन, हृदय, बुद्धि या फिर भावना? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर बुद्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट है, कामायनी का अर्थ क्या बताया गया है? आनंद की प्राप्ति, मानव जीवन, काम की पुत्री या फिर कर्म की साधना? तो राइट आंसर है, कामायनी का क्या अर्थ है? काम की पुत्री। नेक्स्ट है, राम की शक्ति पूजा कविता किस काव्य संग्रह के प्रथम संस्करण में प्रकाशित हुई? परिमल, गीतिका, अनामिका या फिर तुलसीदास? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा राम की शक्ति पूजा जो है अनामिका के प्रथम संस्करण में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, राम की शक्ति पूजा में राम को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? अवतारी पुरुष, दिव्य योद्धा, साधारण मानव या फिर तपस्वी के रूप में? तो राइट आंसर क्या है इसका? साधारण मानव के रूप में इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है, राम की शक्ति पूजा कविता का मुख्य विषय क्या है? राम रावण का युद्ध, सीता की मुक्ति, लंका विजय या फिर शक्ति उपासना? तो राइट आंसर है सीता की मुक्ति। नेक्स्ट है, राम की शक्ति पूजा में किस रामायण का प्रभाव देखने को मिलता है? वाल्मीकि रामायण का, तुलसीदास रामचरितमानस का, कृतिवास रामायण का या फिर आध्यात्म रामायण का? तो इस पर किसका प्रभाव मिलता है? कृतिवास रामायण का। नेक्स्ट है, जागो फिर एक बार कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? गीतिका, परिमल, अनामिका या फिर सरोज स्मृति? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, परिमल। नेक्स्ट है, जागो फिर एक बार कविता का केंद्रीय भाव क्या है? आध्यात्मिक साधना, व्यक्तिगत पीड़ा, राष्ट्रीय जागरण या फिर प्रकृति सौंदर्य? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जागरण। नेक्स्ट है, भारती जय विजय करे कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? परिमल, अनामिका, गीतिका या फिर अर्चना? तो राइट आंसर है यहाँ पे गीतिका में। नेक्स्ट है, भारती जय विजय करे कविता का मुख्य विषय क्या है? क्रांति, भारत माता की वंदना, सामाजिक यथार्थ या फिर व्यक्तिगत संघर्ष? तो भारती जय विजय करे कविता में भारत माता की वंदना की गई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, कामायनी के अनुसार सृष्टि विनाश के पश्चात मनु किस स्थान पर निवास करते हैं? हिमालय, सरस्वती तट, मालव प्रदेश या फिर आर्यावर्त? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिमालय।
नेक्स्ट है कामायनी का कथानक किस महापुराणीय प्रसंग से प्रेरित है? मत्स्य अवतार, वराह अवतार, मनु प्रलय कथा या फिर नारद संवाद? तो राइट आंसर है मनु प्रलय कथा पर आधारित है। नेक्स्ट है कामायनी में मनु किसका प्रतीक है? बुद्धि, कर्म, मन या फिर आत्मा का? तो राइट आंसर है मन का। नेक्स्ट है कामायनी में श्रद्धा का प्रतीकात्मक अर्थ है? बुद्धि, भावना या फिर हृदय या विवेक, कर्मशीलता? तो श्रद्धा जो है ये हृदय का प्रतीक बताई गई है। कामायनी में ईड़ा का संबंध किस सर्ग से है? ईर्ष्या, संघर्ष, ईड़ा या फिर निर्वेद से? तो राइट आंसर है ईड़ा सर्ग से। नेक्स्ट है कामायनी के अनुसार श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा गया है? क्योंकि वह काम की पुत्री है, वह मनु की पत्नी है, वह आनंद की प्रतीक है या फिर वह प्रकृति की शक्ति है? तो काम की पुत्री होने के कारण उसको श्रद्धा को कामायनी कहा गया है। नेक्स्ट है कामायनी का दार्शनिक आधार क्या है? तो प्रतिभिज्ञा दर्शन है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। चलिए, कामायनी में अरविंद दर्शन का प्रभाव किस रूप में दिखाई देता है? संन्यास, कर्म त्याग, मानव चेतना का उत्कर्ष या फिर भक्ति? तो राइट आंसर है मानव चेतना का उत्कर्ष। नेक्स्ट है कामायनी में गांधी दर्शन का प्रभाव किस विचारधारा से परिलक्षित होता है? हिंसा, अहंकार, त्याग और नैतिकता या फिर भोगवाद? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे त्याग और नैतिकता। नेक्स्ट है कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? आशा, श्रद्धा, चिंता या फिर काम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंता। नेक्स्ट है कामायनी का अंतिम सर्ग है दर्शन, रहस्य, निर्वेद या फिर आनंद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद। नेक्स्ट है कामायनी में कुल कितने सर्ग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुल 15 सर्ग है। नेक्स्ट है कामायनी में कर्म सर्ग का मुख्य आशय क्या है? वैराग्य, क्रिया की अनिवार्यता, भोग या फिर संघर्ष? तो राइट आंसर है क्रिया की अनिवार्यता। नेक्स्ट है कामायनी में ईर्ष्या सर्ग किस मानसिक अवस्था का प्रतीक है? सृजन, विनाशकारी प्रवृत्ति, प्रेम या फिर त्याग का? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विनाशकारी प्रवृत्ति का। नेक्स्ट है कामायनी में निर्वेद सर्ग का केंद्रीय भाव है? संघर्ष, आनंद, त्याग या फिर भोग? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्याग का। नेक्स्ट है कामायनी में संघर्ष सर्ग किसका परिणाम है? श्रद्धा और मनु के मिलन का, मन और बुद्धि का द्वंद्व, कर्म और त्याग का संतुलन या फिर आनंद की प्राप्ति? तो राइट आंसर है मन और बुद्धि का द्वंद्व। नेक्स्ट है कामायनी में स्वप्न सर्ग का प्रमुख भाव है? यथार्थ, कल्पना, कर्म या फिर वैराग्य? तो राइट आंसर हो जाएगा कल्पना। नेक्स्ट है कामायनी में रस योजना के संदर्भ में सही कथन है? केवल शांत रस, केवल श्रृंगार रस, शांत श्रृंगार और वीर रस, केवल वीर रस? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा शांत श्रृंगार और वीर रस। ठीक है। नेक्स्ट है कामायनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, मंगला प्रसाद पारितोषिक या फिर सरस्वती सम्मान? तो राइट आंसर है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। नेक्स्ट है कामायनी में आशा सर्ग का स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा द्वितीय सर्ग है। नेक्स्ट है कामायनी में वासना सर्ग किसका प्रतीक है? त्याग, भोग, साधना या फिर विवेक का? तो राइट आंसर है यहाँ पे भोग का। नेक्स्ट है कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931, 1933, 1935 या फिर 1937? तो राइट आंसर है 1935। नेक्स्ट है कामायनी में मनु की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानी गई है? अहंकार, असंतुलित बुद्धि, श्रद्धा का त्याग या फिर कर्महीनता? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे असंतुलित बुद्धि। कामायनी का केंद्रीय प्रतिपाद्य है? केवल आध्यात्मिक मोक्ष, मानव मन की चेतना का विकास, सामाजिक यथार्थ या फिर ऐतिहासिक संघर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा मानव मन की चेतना का विकास। नेक्स्ट है कामायनी की काव्य भाषा के संदर्भ में सही कथन है? संस्कृत निष्ठ और दुरूह, लोक भाषा प्रधान, दार्शनिक, प्रतीकात्मक और काव्यात्मक, केवल कथात्मक? तो राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक, प्रतीकात्मक और काव्यात्मक। नेक्स्ट है साकेत के नवम सर्ग का केंद्रीय भाव क्या है? राम का वनगमन, लक्ष्मण की वीरता, उर्मिला का विरह या फिर सीता का त्याग? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा उर्मिला का विरह। नेक्स्ट है साकेत में उर्मिला का चित्रण किस काव्य दृष्टि का उदाहरण है? वीर काव्य, नारी चेतना, भक्ति काव्य या फिर राष्ट्रवादी काव्य? तो राइट आंसर है नारी चेतना।
नेक्स्ट है साकेत किस प्रकार का महाकाव्य है, ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक या फिर दार्शनिक। तो राइट आंसर हो जाएगा पौराणिक। नेक्स्ट है साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। नेक्स्ट है साकेत में उर्मिला का चरित्र किस भावना को प्रतिष्ठित करता है, विद्रोह, त्याग, अहम या फिर कर्तव्यहीनता। तो राइट आंसर है त्याग का। नेक्स्ट है राम की शक्ति पूजा कविता का मूल स्रोत किस साहित्यिक परंपरा से जुड़ा है, संस्कृत काव्य, अवधी रामकथा, बंगला कृतिवास रामायण या फिर बौद्ध साहित्य। तो राइट आंसर है बंगला कृतिवास रामायण पर आधारित है। नेक्स्ट है राम की शक्ति पूजा में राम का संघर्ष किसका प्रतीक है, राजनीतिक संघर्ष, आत्मसंघर्ष, सामाजिक विद्रोह या फिर ऐतिहासिक युद्ध। तो राइट आंसर है आत्मसंघर्ष। नेक्स्ट है राम की शक्ति पूजा में शक्ति की आराधना का उद्देश्य क्या है, रावण वध, सीता की मुक्ति, लंका विजय, अहंकार की तृप्ति। तो राइट आंसर है सीता की मुक्ति। नेक्स्ट है राम की शक्ति पूजा कविता की शैली के बारे में सही कथन है, गीतात्मक, प्रबंधात्मक, कथात्मक या फिर मुक्तक। तो राइट आंसर है कथात्मक। राम की शक्ति पूजा में राम को देवता नहीं बल्कि क्या दिखाया गया है, तपस्वी, अवतारी। देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा साधारण मानव के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कि जागो फिर एक बार कविता का मूल उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय जागरण है। जागो फिर एक बार कविता में कवि किस वर्ग को संबोधित करता है, शासक वर्ग, श्रमिक वर्ग, पराधीन भारतीय जनता, बुद्धिजीवी वर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा पराधीन भारतीय जनता। नेक्स्ट है कि जागो फिर एक बार कविता जो है किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिमल में। नेक्स्ट है इस कविता की भाषा शैली कैसी है, कोमल और ललित, व्यंग्यात्मक, ओजपूर्ण या फिर रहस्यात्मक। तो राइट आंसर क्या है, ओजपूर्ण शैली में लिखी गई है। जागो फिर एक बार कविता में अतीत की स्मृति क्यों कराई गई है, आत्मगौरव जगाने हेतु, पलायन हेतु, ऐतिहासिक विवरण हेतु या फिर मनोरंजन हेतु। तो व्यक्तियों का आत्मगौरव जगाने हेतु। भारती जय विजय करे कविता किस काव्यधारा से संबंधित है, रहस्यवाद, राष्ट्रवाद, प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा राष्ट्रवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है भारती जय विजय करे में भारती शब्द का अर्थ है सरस्वती, भारत माता, संस्कृति या फिर भाषा। तो राइट आंसर है भारत माता। यह कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है, परिमल, गीतिका, अनामिका या फिर सरोज स्मृति। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा गीतिका में। नेक्स्ट है भारती जय विजय करे में कवि किसकी वंदना करता है, प्रकृति, नारी, भारत माता या फिर क्रांति की। तो राइट आंसर है यहाँ पे भारत माता की। नेक्स्ट है इस कविता की प्रमुख काव्य विशेषता है, करुण रस, वीर रस, भक्ति रस या फिर श्रृंगार रस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीर रस। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे आपको सूची में मिलान करना है। तो साकेत, साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है। कामायनी, कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, निराला जी की। और जागो फिर एक बार, ये भी निराला जी की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है, तो देखिए साकेत नवम सर्ग, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, उर्मिला का विरह वर्णन। कामायनी, कामायनी में क्या है, कामायनी में हमें मानव चेतना के विकास को दिखाया गया है। राम की शक्ति पूजा, राम और आत्म संघर्ष और शक्ति की उपासना इसमें की गई है। भारती जय विजय करे, भारत माता की वंदना की गई है। ठीक है। तो चलिए ये आज की प्रश्नोत्तरी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके कोई डाउट रह गए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।